हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 8 पे चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन, निरंतर स्मरण करना। आरंभ में तो अभ्यास से ही होगा। बोध तक पहुंचने के लिए भी अभ्यास तो करना पड़ेगा। संबंध बनाने के लिए भी कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी। संबंध कोई अचानक तो नहीं बन जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है उसकी महिमा यहाँ प्रभु बताते हैं। संसार में से मन हटाकर परमात्मा में स्थिर करना, यह अभ्यास है, जिसकी पूरी बात भगवान ने 6 अध्याय में की थी और हमने अच्छे तरह से इसका चिंतन भी किया था। आत्म संयम योग है, उसमें कहा था हमने। उसमें भगवान ने कहा था इस मन को कैसे स्थिर करना है, कैसे संयमित करना है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु यह मन तो बड़ा चंचल है, अगर हवा को मुट्ठी में पकड़ सके तो मन को पकड़ सके, हवा को मुट्ठी में पकड़ के नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही मन को भी नहीं रखा जा सकता। इसका उत्तर देते समय भगवान ने कहा, अर्जुन तेरी बात सही है, मन चंचल तो है, लेकिन आगे कहा अभ्यासेन तू कौन्तेय ये वैराग्य च गृह्यते। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास से ही ये मन बस में होगा। और 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु ने अभ्यास के आगे एक शब्द और जोड़ा है, योग शब्द भी जोड़ा है। अभ्यास योग युक्तेन। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में भगवान ने योग शब्द की व्याख्या की कि ये योग क्या है। तो 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि समत्व योग उच्यते, सिद्धि सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यानी समत्व को ही योग कहते हैं। समत्व इक्वोनिमिटी, बुद्धि का संतुलन। और उससे एक श्लोक छोड़कर आगे 50वें श्लोक में भगवान ने योग की एक और व्याख्या दी थी हमें, योग कर्मसु कौशलम। योग जो है वो कर्म में कुशलता है, कौशल है, एक्सीलेंस इन एक्शन। संस्कृत भाषा के इस शब्द को समझे, कर्मसु कहा है प्रभु ने, यानी कर्म में कुशलता। कर्म की कुशलता नहीं कहा है प्रभु ने। कर्म की कुशलता अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन कर्म में कुशलता है कि नहीं। कर्म की कुशलता क्या है। कोई एक हमने उदाहरण दिया था, पेंटर को अच्छी पेंटिंग बनाए, वो उसकी कर्म की कुशलता है। लेकिन कर्मसु कौशलम क्या है। कर्म में कुशलता यानी वो पेंटिंग बना रहा है, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या है, यह योग है। बहुत सूक्ष्म फर्क होते हैं, केवल ट्रांसलेट पढ़ने से ये पता नहीं चलेगा। जैसे कोई समझ ले कि जो भी करो वो अच्छी तरह से करो, वो योगी है, ऐसा अर्थ नहीं है। कोई चोर बहुत अच्छी तरह से चोरी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पॉकेट निकाली है, तो क्या वो योगी हो गया। उसने अपना कार्य एक्सीलेंसी के साथ किया। कर्म की कुशलता योग नहीं है, कर्म में कुशलता कहा है प्रभु ने। मनोस्थिति कैसी है। यदि मनोस्थिति सही रही तो गलत काम करेगा ही नहीं, चोर चोरी करेगा ही नहीं। चोरी करते समय उसकी मनोस्थिति क्या है, अरे मेरे फायदे के लिए मैं दूसरे का नुकसान कैसे कर सकता हूं, रुक गया, वो योगी है। काम अच्छी तरह से कर दिया, वो योगी नहीं है। वो तो मशीन भी कर सकता है, तो मशीन सब योगी बन गए। कर्म में कुशलता, कर्मसु। और यहां पर
इस 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास भी चाहिए, ये थोड़ा मैकेनिकल है। पुनः पुनः करना, इसको अभ्यास कहते हैं। एक बार फिर से करो, फिर से करो, जब तक पक्का नहीं हो जाता है। नर्सरी के बच्चों को पहली कच्ची जो होती है, पहली कक्षा, हमारी तब नर्सरी वर्षी नहीं होती थी, पहली क्लास ही होती थी, कच्ची और पक्की दो होती थी। तो पहले शिक्षक स्लेट पर कै लिख कर देते थे कि इसको मोटा करो बेटा, तो बहुत मोटा बना देते थे। शायद आजकल ऐसा नहीं होता होगा, आजकल शायद आईपैड आ गए हैं। पहले तो अक्षर सुधारने के लिए कॉपी आती थी, हल्की लाइन के अक्षर कई तरह से होते थे, उनको मोटा करते थे। अक्षर सुधार कॉपी होती थी, इसलिए पहले सभी की राइटिंग साफ और सुंदर होती थी। उसको कहते हैं कृतस्य पुनः पुनः। कै एक बार लिखो, 50 बार लिखो, तब तक याद रहेगा। कै टेबल को याद करते थे। घोकना कहते हैं थे उसको हम, घोको। अभ्यास कृतस्य पुनः पुनः करना। शास्त्रों में रिपीटेशन को दोष माना गया है, साहित्य में हो, शास्त्रों में हो, लेकिन अभ्यास ऐसा है जिसमें पुनरावर्तन को दोष नहीं माना है, क्योंकि वो आवश्यक है। लेकिन वो अभ्यास मैकेनिकल न हो जाए, इसलिए योग चाहिए। दूसरी बात, अभ्यास है तो उसमें सफलता विफलता दोनों आएंगे। आप प्रैक्टिस करो तो यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार सफल ही रहो। तो सफलता और विफलता दोनों हमारे मन पर विकार लाते हैं। फ्लक्चुएट आवर माइंड। सफलता एक अलग तरह माइंड को फ्लक्चुएट करती है और विफलता अलग तरह से फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन फ्लक्चुएट दोनों करती है। मन विक्षिप्त तो हो ही जाता है, मन अशांत तो हो ही जाता है। मन की अशांति साधन में चलती नहीं है, स्मरण में भी नहीं चलेगी, क्योंकि मन अशांत हुआ तो स्मरण टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने अभ्यास के साथ योग शब्द जोड़ दिया। क्यों? योग भगवत गीता का दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का समत्व योग युज्यते। अभ्यास करते हुए तुझे समय लगेगा, कदाचित दूसरा कोई तेरे से आगे चला जाएगा, उसको जल्दी सफलता मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। इन सारी परिस्थितियों में तेरे मन का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए यहां भगवान ने कहा अभ्यास है और योग है, दोनों का समन्वय आवश्यक है। चित्त की प्रसन्नता या चित्त की उद्विग्नता, खिन्नता, सुख या दुख, दोनों के ऊपर ध्यान दो। ध्यान केवल लक्ष्य के ऊपर दो, परमात्मा से मिलने के ऊपर दो। इसके लिए अभ्यास योग युक्त आत्मा चेतसा नान्य गामिना न अन्य गामिना चेतसा। चित्त कहीं दूसरी जगह जाता ही नहीं है। बड़ी मधुर बात है। चित्त कब नहीं जाएगा दूसरी जगह? जैसे भगवान में चित्त स्थिर करना है। हमारी समस्या है कि भगवान में छोड़ो, किसी भी एक चीज में हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, अन्यगामी हो ही जाता है, अलग अलग जगह पर चला ही जाता है। स्थिर कब होगा?
चित्त स्थिर होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां चित्त स्थिर करना है वो आकर्षक लगना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव। उसके साथ प्रेम का संबंध हो, आकर्षण लगे तो चित्त अपने आप चला जाता है। माता को कभी अपने बालक के बारे में विचार करो, उसका ध्यान रखो, ऐसा कहना नहीं पड़ता है माता को। चित्त उसमें अपने आप चला जाता है। बालक छोटा हो तो उस तरह से, और बड़ा हो तो अलग तरीके से जाएगा, लेकिन चला जाता है। छोटा बालक होगा तो मेरा बालक भूखा होगा, और जो नई नई माँ बनती है वो हर 5 मिनट में डायपर चेक करती है। उसको कहना पड़ता है, अरे इतनी जल्दी सुसु नहीं करता है बच्चा। कहने का आशय है उसका चित्त अपने आप चला जाता है। बालक बड़ा होने लगा तो अलग तरीके से होगा, कहाँ गया होगा। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और माँ तो अपने बच्चे को दिन में 10 बार फ़ोन करेगी, खाना खाया नहीं खाया। बेटा आदित्य 2000 माइल दूर बैठा होगा तो भी, यानी माँ को कहना नहीं पड़ता है कि तू ये कर। क्यों होता है ये स्मरण? चित्त क्यों चला गया? क्योंकि प्रेम है, आकर्षण है। ऐसे ही ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर से आकर्षण हो तो अपने आप हो जाएगा। न अन्य गामिना चेतसा। दूसरा समझो, प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो वो महत्वपूर्ण लगना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो लगेगा तब चित्त अपने आप चला जाएगा। आपके मन में कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उधर अपने आप मन चला जाता है। जैसे 65 साल के बाबूजी नोट की गड्डी गिन रहे हैं, 59, 60, 61, इतने में 5 साल का उनका पोता दादू दादू करके आता है। उसको कहते हैं चुप चुप, डिस्टर्ब मत कर। 62, 63, 64 शुरू कर देती हैं। उसको चुप करा दिया। लेकिन यही दादू जब भगवान की पूजा करने बैठे हैं और उस समय वो 5 साल का पोता आए तो क्या बोलेंगे? आजा आजा बेटा मेरा पोता। ये भी तो ठाकुर जी का ही रूप है, ठाकुर जी का ही तो स्वरूप है। हाँ है, लेकिन नोट गिनते समय ठाकुर जी का स्वरूप नहीं था। इसका अर्थ केवल इतना हुआ कि ठाकुर जी नोट की गड्डी जितने भी महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं हमें। फिर यही व्यक्ति शिकायत करता है कि पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। नोट की गड्डी में तो बड़ी आसानी से मन लग गया तेरा मन। जो महत्वपूर्ण लगता है, एक नोट की भी भूल हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण लगता है उसमें मन स्थिर हो जाता है। तो परमात्मा से प्रेम हो, प्रभु आकर्षक लगे तो न अन्य गामी चेतसा, ऐसा संभव होगा। या फिर परमात्मा महत्वपूर्ण लगना चाहिए कि ये जो भी मुझे 84 लाख शरीर छोड़कर ये शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। इसमें यदि मैंने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया, आई विल मिसिंग द ट्रेन। फिर वापस मनुष्य शरीर कब मिलेगा? इतनी मन बुद्धि कब मिलेगी? ये संजोग पता नहीं फिर कब आएंगे। तो ये जो गॉड अपॉर्चुनिटी मिली है ये बहुत दुर्लभ है, इसको मिसिंग नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण जब पता चले तो ही मनुष्य का मन
भगवान में स्थिर होगा। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 8 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे अभ्यास योग युक्तेन, निरंतर स्मरण करना। प्रारंभ में तो अभ्यास ही होगा, बोध तक तो पहुंचने के लिए भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। संबंध बनाने के लिए कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी। संबंध कोई अचानक तो नहीं बन जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है उसकी महिमा प्रभु यहाँ बताते हैं। हमारी समस्या है कि भगवान में तो छोड़ो, किसी भी एक चीज में हमारा चित्त स्थिर रहता ही नहीं है, अन्यगामी हो ही जाता है, अलग जगह पर चला ही जाता है। स्थिर कब होगा? चित्त स्थिर होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां चित्त स्थिर करना है वो आकर्षक लगना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव। उसके साथ प्रेम का संबंध हो, आकर्षक लगे, तो चित्त अपने आप चला जाता है। माता को कभी अपने बालक के बारे में विचार क्यों नहीं करना पड़ता? उसको ऐसा नहीं करना पड़ता है कि बालक का ध्यान रखो। चित्त उसमें अपने आप चला जाता है माता का। बालक छोटा हो तो उस तरह से और बड़ा हो तो अलग तरीके से, लेकिन चला जाता है। छोटा बालक होगा तो मेरा बालक भूखा होगा, ऐसे चला जाता है। और बड़ा हो गया तो कहाँ गया है, क्या कर रहा है, आया क्यों नहीं। और दूर बैठा है बालक, पढ़ाई कर रहा है बोर्डिंग में, 2000 मील दूर बैठा है, तो भी माँ चिंता करेगी खाना खाया कि नहीं खाया। यानी माँ को कहना नहीं पड़ता है कि तू यह कर। क्यों होता है ये स्मरण? चित्त क्यों चला गया? क्योंकि प्रेम है, आकर्षण है। ऐसे ही ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर से आकर्षण हो तो अपने आप हो जाएगा। न अन्य गामिना चेतसा। दूसरा समझो प्रिय नहीं है और आकर्षण भी नहीं है, तो वो महत्वपूर्ण लगना चाहिए, इम्पोर्टेंट लगेगा, तब चित्त अपने आप चला जाएगा। आपके मन में कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उधर अपने आप मन चला जाएगा। जो महत्वपूर्ण लगता है उसमें मन स्थिर हो जाता है। तो परमात्मा से प्रेम हो, प्रभु आकर्षक लगे, तो न अन्य गामी चेतसा, ऐसा संभव होगा। या फिर परमात्मा महत्वपूर्ण लगना चाहिए कि ये जो मुझे 84 लाख योनि पाकर ये शरीर मिला है, प्राप्त हुआ है, बड़े भाग से प्राप्त हुआ है, इसमें यदि मैंने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया, आई विल मिसिंग द ट्रेन। फिर वापस मनुष्य शरीर कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इतनी बुद्धि कब मिलेगी, ये संजोग पता नहीं फिर कब आएगा। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है ये बहुत दुर्लभ है, इसको मिसिंग नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण, ये महत्व जब पता चले तो ही मनुष्य का मन भगवान में स्थिर होगा। जो लोग ये फरियाद करते हैं कि मन भगवान में स्थिर नहीं होता है, बाहर से तो ऐसा लगता है कि वो याद कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कैनिंग करो तो पता चलता है कि या जो उनको प्रभु में प्रेम नहीं है, या उनको प्रभु आकर्षक नहीं लग रहे हैं, या फिर उनको परमात्मा महत्वपूर्ण नहीं लगता है। किसी माँ ने कभी ऐसी शिकायत की है कि मुझे मेरा बेटा याद नहीं आ रहा है? अगर माँ ऐसी शिकायत करने जाए किसी के पास तो उस माँ की डायग्नोसिस क्या होगी? मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा प्रश्न करने वाले ये जताने की कोशिश कर रहे हैं
मानो बहुत भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन अंदर की जो बीमारी है उसके सिम्टम्स है ये, उसके लक्षण है ये कि प्रभु आकर्षण नहीं लगता है, आकर्षक भी नहीं लगता है, प्रभु महत्वपूर्ण भी नहीं लग रहा है। जिस दिन प्रभु का महत्व पता चलेगा, आप लाख कोशिश करो, आपका मन भगवान में ही चला जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को अधिकतर लोग भक्त के रूप में देखते हैं, और वो सही भी है। 500 वर्ष पहले बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए बोलते थे, हरि बोल हरि बोल। हमें उनका यही दृश्य दिखाई पड़ता है। बहुत कम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु अत्यंत विद्वान थे। उनकी जीवनी को पढ़े आप। न्याय शास्त्र के विद्वान थे। न्याय शास्त्र का अर्थ लॉ नहीं है, एडवोकेट नहीं थे वो। संस्कृत में न्याय का अर्थ है लॉजिक। लॉजिक होता है विलक्षण बुद्धि, और जीवन के आरंभ में पढ़ाते थे। ब्राह्मण शरीर मिला था तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ती गई। न्याय शास्त्र में 7 तत्व माने गए हैं। न्याय शास्त्र की साहित्य के हिसाब से वो सब ज्ञान था उन्हें, वर्षों तक पढ़ाते रहे, लेकिन परिवर्तन हुआ। कान्हा से प्रीति हो गई तो अब कहते हैं 7 तत्व नहीं, तत्व तो एक ही है, कान्हा। तो उनके पास जो पढ़ने आते थे वो भी उनके लेवल के शिष्य ही थे, वो भी होते थे। उनको भी पता है कि न्यायशास्त्र क्या है। जैसे पीएचडी लेवल के कोई शिक्षक है, उसके पास हाई क्लास स्टूडेंट आएंगे, कम से कम मास्टर की डिग्री की लेवल के शिष्य आएंगे, कै कबूतर वाले थोड़ी आएंगे। तो जब चैतन्य महापुरुष कहने लगे कि तत्व तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, तो जो सामने बैठे शिष्य थे उनको लगा गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। तत्व 7 है न्यायशास्त्र में और कह रहे हैं तत्व तो एक ही है। गुरुजी ने आज जरूर भांग पी ली क्या। तो उन्होंने न्यायशास्त्र को ही छोड़ दिया, मृदंग ले लिया और बंगाल के गांव-गांव में, शहरों में बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल। ये आकर्षण जब हुआ तब अपने आप चले गए। प्रेम जब हुआ तो मन अपने आप लग गया, फिर चित्त की दूसरी जगह जाता ही नहीं है। नान्य गामिना चेतसा। बनारस की गलियों में कपड़ा बेच रहे हैं कबीर। कपड़ा बुनते समय राम राम की रट लगा रखी है, राम 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 रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। और बाजार में जब बेचने जाते हैं, हे राम चद्दर ले लो, वो कहता मैं राम नहीं हूं। अरे तुम राम ही हो, राम ने बनाई है और राम के लिए बनाई है, तुम राम ही हो, ले लो चदरिया। तुम भूल गए हो, मुझे पता है तुम राम ही हो। अब उनको स्मरण नहीं करना पड़ता है, हो जाता है। रुक्मिणी जी का देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ तो अपने पहले पत्र में कहती है, प्रभु मेरा चित्त आपके पास चला जाता है। प्रभु को देखा नहीं है रुक्मिणी जी ने अभी तक, जब यह प्रेम पत्र लिख रही है तो प्रभु को देखा नहीं, ख्याति सुनी है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हे कृष्ण, काम में संसार का कुछ करती हूं, भगवान को कह रही है, और मेरा चित्त आप में चला आता है। हमसे बिल्कुल उल्टा, हम बैठे हो भगवान के पास और चित्त संसार में चला जाता है। रुक्मिणी जी यह शिकायत करती है कि प्रभु कुछ करो, मैं
और कोई काम कर ही नहीं सकती हूं, क्योंकि जब भी कुछ करती हूं चित्त तुम्हारे पास आ जाता है। और चित्त के लिए क्या शब्द प्रयोग किया रुक्मिणी जी ने? अत्रपम, अत्रपम चित्त, यानी अत्रपम का अर्थ है निर्लज, शेमलेस माइंड। हमारा माइंड भी शेमलेस ही है, लेकिन वो शेमलेस कौन सा है? भगवान के पास है और मन संसार में जाता है। और गोपियां घर का कुछ भी काम करती हो, लेकिन स्मरण निरंतर भगवान श्री कृष्ण का होता है। कई महापुरुषों का दर्शन है कि गोपियां घर में भी जब हो, बाहर के पड़े हुए कंकर पत्थर कांटे वो लेकर के अपने आंगन में बिछाती है। हम तो घर का कंकर पत्थर कांटे जो पड़े होते हैं उनको बाहर डालते हैं। उनकी सास कहती है, पागल हो गई, क्या कर रही हो तुम ये सब? वो कहती है कि पता नहीं कब कान्हा की बांसुरी बजे और जंगल में भागना पड़े, तो जंगल में कांटे पत्थर होंगे और वेदना हो उस वक्त, और मैं कान्हा तक पहुंच भी नहीं पाऊं, इसलिए अपने आंगन में ही प्रैक्टिस कर रही हूं कि कांटे चुप चुप कर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मुझे दर्द ही महसूस न हो। स्मरण हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। चेतसा नान्य गामिना। ब्रज से निकलकर गोपियां गई है मथुरा में दही बेचने, मक्खन दूध बेचने के लिए गई है। जैसे सेल्समैन कहता है वैसे शुरू में तो कहती है, ब्रज का मक्खन है ले लो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ले लो ले लो। ऐसा पुकारते पुकारते अचानक गोपियों की भाषा बदल जाती है। हे मथुरा के लोगों, कान्हा ले लो, मीठा मीठा कान्हा, ब्रज से लाई हूं कान्हा। एक बार इसको पाओगे फिर कभी दूसरे को पाने की इच्छा नहीं होगी, कान्हा ले लो। मथुरा की नारी पूछती, अरे पगली, तू बेचने निकली है मक्खन और पुकार रही है कान्हा? न अन्य गामिना चेतसा, ये होती है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग कैसे होगा? 3 श्लोकों में 3 बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। इस 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु ने कहा, सदा तद भाव भाविता, मेरा स्मरण करो, सदा मेरा स्मरण करो। यह अभ्यास योग की पहली आवश्यकता है। हमेशा करो, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस 6ठे श्लोक पर हमने मैराथन चिंतन किया था और कर चुके हैं उस पर। दूसरा 7वें श्लोक में जो कहा, मयर्पित मनोरबुद्धि, अभ्यास योग के लिए यह भी आवश्यक है, मन और बुद्धि परमात्मा को अर्पण किए जाए। और इस 8वें श्लोक में जो कहा है भगवान ने, न अन्य गामिना चेतसा, चित्त को कहीं और चित्त और कहीं नहीं जाए। यह अभ्यास योग निरंतर करने से ही सिद्ध होता है। जैसे कोई बड़ी बीमारी हो तो उसकी दवाई का डोज निरंतर लेना पड़ता है। एक दिन दवाई ली, 4 दिन नहीं ली, वापस 5वें दिन ली, फिर 2 दिन नहीं ली, ऐसा नहीं चलेगा। तो यह अभ्यास योग निरंतर करना पड़ता है। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी, ले आए, वो रख दी घर में, और 15 दिन के बाद में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कल, और एक ही दिन में ले ली, ऐसा भी नहीं चलेगा। भगवान ने 100 साल के लिए संसार में भेजा है और कहा है कि मेरे नाम का स्मरण निरंतर करते रहना है। इस पर आगे चिंतन हम और करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।